गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, इट often happens that units introduced in a process may not be completed during the year therefore such units are lying as closing stock of work in progress. Therefore, such units are lying as closing stock of work in progress. In such a case, comma, in order to calculate cost per unit, comma, units of work in progress, ब्रैकेट्स में लिखना, incomplete units are to be converted into equivalent completed units. Are to be converted into equivalent completed units. कॉपी करो बेटा यहां तक। Are to be converted into equivalent completed units. फॉर्मूला लिखना एक, equivalent production is equal to units of work in progress multiply by degree of completion. Equivalent production is equal to units of work in progress मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन। लो बेटा यहां तक कॉपी करो, फिर आपको पूरा एक एग्जाम्पल कराता हूं, उससे समझेंगे। कॉपी कर लो। कर लिया बच्चे कॉपी? फिर आपको एक पूरा एग्जाम्पल देता हूं। चलो लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखें।
आओ मेरे साथ, एक एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा। बेटा लिखना, प्रोसेस 1 का केस मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, प्रोसेस 1 का। बेटा प्रोसेस 1 में ना आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे 4000 यूनिट्स। आपने 4000 यूनिट्स क्या करे हैं, इंट्रोड्यूस प्रोसेस 1 में, ठीक है। अच्छा, इन यूनिट्स पे आपने मटेरियल लगाया 40,000 का, लेबर आपने लगाई 7500 की, और ओवरहेड्स आपने लगाए 3750 के। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे 4000, मटेरियल लगाया 40,000 का, लेबर 7500 की, और ओवरहेड्स 3750। चलो अब बेटा इसके नीचे हम कुछ चीजें और लिखेंगे। बेटा इस प्रोसेस में ना आउटपुट, बेटा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स का 3500 यूनिट्स का। इसका मतलब बेटा एक बात समझो, आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे थे 4000, जिसमें से 3500 तो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो बेटा कितने कंप्लीट नहीं हो पाए, 500 यूनिट्स बेटा कंप्लीट नहीं हो पाए। तो बेटा वो 500 यूनिट्स क्या होंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितने यूनिट्स का, 500 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। भाई आपने 4000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे थे, जिसमें से 3500 कंप्लीट हो गए, बाकी 500 कंप्लीट नहीं हो पाए। तो जो कंप्लीट नहीं हो पाए वो कहां पर पड़े होंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कॉपी करो, फिर आपको समझाना शुरू करता हूं। बेटा सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना बेटा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, पता है बेटा ये कंसेप्ट कौन से क्वेश्चन में यूज होगा। बेटा अगर वर्क इन प्रोग्रेस का केस है ना क्वेश्चन में, तो बेटा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट यूज होगा। अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो बेटा याद रखना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट यूज नहीं होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तभी ये कंसेप्ट यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा बेटा। टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं और बता रहा हूं आपको बेटा, अभी जो मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं तरीका आपको कराऊंगा, वो तरीका एप्लीकेबल सिर्फ बेटा फर्स्ट प्रोसेस के ऊपर होगा। वो तरीका एप्लीकेबल सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस इनके लिए यूज नहीं होगा। तो जो तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूं, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, चलो समझना शुरू करें अब। ठीक है, ध्यान से सुनना है बेटा, सुनो बेटा। एक बात बताओ, या मैं चलो एक बात इसमें और लिख दूं, फिर करना शुरू करते हैं। एक बात और लिखना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन
ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड्स 50%। लो ये कॉपी कर लो, फिर समझना शुरू करते हैं। चलो करें शुरू। देखो बेटा एक बार बताओ, आपने मटेरियल इस साल कितने रुपए का लगाया बेटा? 40,000 का मटेरियल लगाया। अगर मैं आपसे पूछूं ये मटेरियल किस पे लगा और कितना कितना लगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 40,000 में से कुछ मटेरियल तो फिनिश्ड गुड्स पे लगा होगा 3500 यूनिट्स पे, तो कुछ मटेरियल तो फिनिश गुड्स पे लगा होगा 3500, ठीक है, और कुछ मटेरियल बेटा वर्क इन प्रोग्रेस पे भी तो लगा होगा ना भाई। मटेरियल सिर्फ फिनिश गुड्स पे थोड़ी ना लगा होगा, मटेरियल तो वर्क इन प्रोग्रेस पे भी लगा होगा। ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस पे बेटा मटेरियल कितना लगा, ये दे रखा है आपको 100%, यानी मटेरियल फिनिश गुड्स पे तो लगेगा ही लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस पे भी लगेगा, ठीक है। अब बताओ कितना कितना। बेटा एक बार बताओ, आप फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स क्यों कह रहे हो? आप फिनिश्ड का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटेड यूनिट्स। कंप्लीटेड मतलब इन यूनिट्स पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पूरे लग चुके हैं। पूरे मतलब 100%। तो फिनिश गुड्स के 3500 यूनिट्स पे मटेरियल पूरा 100% लग चुका है। क्योंकि 100% लग चुका है इसीलिए तो ये 3500 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स के हैं ना, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल कितना लगा है? 100%। वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल कितना लगा है? 100%। पहले बताओ ये बात समझ आई। अब ऐसे ही बेटा लेबर का भी बताओ मेरे को। लेबर लगी 7500 की। बताओगे बेटा ये लेबर किस किस पे लगी? फिनिश्ड गुड्स के 3500 यूनिट्स पे लेबर लगी होगी पूरी 100%। पूरी 100% क्यों? क्योंकि बेटा फिनिश्ड है ना। फिनिश्ड इसीलिए है क्योंकि लेबर भी कितनी लग चुकी है? 100%। और बेटा और लेबर किस पे लगी होगी? वर्क इन प्रोग्रेस के 500 यूनिट्स पे भी लगी होगी। कितनी दे रखी थी बेटा? ये देखो 50%। 50%। पॉइंट समझ आया सबको? ठीक है। और रही बात ओवरहेड्स की, तो बेटा ओवरहेड्स भी याद रखना। ओवरहेड्स भी सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स पे लगे होंगे 3500 यूनिट्स पे। कितना? 100% बेटा फिनिश्ड हैं, 100% लग चुके होंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस के 500 यूनिट्स पे लगे होंगे ओवरहेड्स। कितने बेटा? 50%। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि फिनिश्ड गुड्स पे और वर्क इन प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे सर फिनिश्ड गुड्स पे मटेरियल भी 100% लग चुका है, लेबर भी 100% लग चुकी है, ओवरहेड्स भी 100% लग चुके हैं, इसीलिए ये 3500 क्या है? फिनिश्ड गुड्स। अच्छा तो बेटा इसे हम वर्क इन प्रोग्रेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पे मटेरियल तो ऑल दो 100 लग चुका है, बट लेबर अभी पूरी नहीं लगी है, ओवरहेड्स अभी पूरे नहीं लगे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। कॉपी करो बेटा, फिर हम आगे चलते हैं।
बेटा तरीका क्लियर हुआ है यहां तक? चलें आगे। चलो अब बेटा आप मेरे साथ ना एक स्टेटमेंट बनाओगे, हेडिंग लिखना स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे जरा। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले हम निकालेंगे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट पे मटेरियल कितना लगा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। सुनना बेटा, मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूंगा, वो मुझे बताना बेटा। बेटा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, कैसे निकालोगे? टोटल जितने का मटेरियल लगा डिवाइड बाय जितने यूनिट्स पे लगा। तो मुझे बताओ कितने रुपए का मटेरियल लगा था बेटा? 40,000 रुपए का मटेरियल लगा था। तो यहां पर लिखो मटेरियल लगा 40,000 का, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगा। ये देखो बेटा, मटेरियल फिनिश्ड गुड्स के 3500 यूनिट्स पे लगा और वर्क इन प्रोग्रेस के 500 यूनिट्स पे लगा, मतलब टोटल 4000 यूनिट्स पे लगा मटेरियल। तो 3500 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स के प्लस 500 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस के। तो बेटा मटेरियल टोटल 40,000 रुपए का लगा 4000 यूनिट्स पे, मतलब एक यूनिट पे 10 रुपए का मटेरियल। ये बेटा आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई। चलो अब हम करेंगे लेबर की कॉस्ट पर यूनिट। ये देखना है ध्यान से, लेबर कॉस्ट पर यूनिट। चलो बेटा बताओगे लेबर कितने रुपए की लगी है? 7500 रुपीस की, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगी है बेटा? ये देखना लेबर बेटा 3500 यूनिट्स पे तो पूरी लगी, बट वर्क इन प्रोग्रेस के 500 यूनिट्स पे आधी लगी है। तो सुनना आप ध्यान से बेटा, 3500 जो फिनिश गुड्स थे उन पे तो पूरी लगी, प्लस सुनना अब बेटा 500 यूनिट्स जो है ना वर्क इन प्रोग्रेस पे, उन पे आधी आधी लगी है। अब सुनना बेटा ध्यान से, बेटा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ये बात समझने की कोशिश करना। देखो हमने 2 यूनिट बनाए, एग्जांपल दे रहा हूं, हमने 2 यूनिट बनाए, ठीक है। इन 2 यूनिट्स पे आधी आधी लेबर लगी है, इस पे भी आधी और इस पे भी आधी, दोनों पे आधी आधी लेबर लगी है। तो रैदर देन, सुनना बेटा, रैदर देन आप ये कहो कि 2 यूनिट्स पे आधी आधी लेबर लगी है, तो बेटर है ना आप ये कहो 1 यूनिट पे पूरी लगी है। बेटा एक ही तो बात है, 2 यूनिट्स पे मैं कहूं आधी आधी लेबर लगी है, तो बेटर क्या है? मैं ये कह देता हूं 1 यूनिट पे पूरी लगी है, एक ही तो बात है। इसका मतलब बेटा यूनिटरी मेथड आप यूज कर लो। आप कह रहे हो 2 यूनिट्स हैं आधे आधे कंप्लीट, मतलब इनकंप्लीट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 2 यूनिट्स हैं इनकंप्लीट, तो इसकी जगह कहो 1 यूनिट है कंप्लीट। तो बेटा 2 यूनिट अगर आधे कंप्लीट हैं तो वो एक पूरे यूनिट के बराबर है। तो 500 यूनिट अगर आधे कंप्लीट हैं तो वो पूरे कितने यूनिट्स के बराबर होंगे? वो बेटा पूरे 250 यूनिट्स के बराबर होंगे, 250 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर। तो बेटा एक बात याद रखना, 2 आधे यूनिट एक पूरे यूनिट के बराबर हैं, तो 500 आधे यूनिट पूरे कितने यूनिट्स के बराबर होंगे? 250 यूनिट्स के बराबर। तो यहां पर आ जाएगा 250।
ठीक है बेटा, ये आप चाहो तो 250 डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे, मुझे बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स कितने थे? 500 मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है? 50%। तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। कंसेप्ट समझ आया बेटा? रैदर दैन कि मैं ये कहूं कि 2 यूनिट आधे आधे कंप्लीट है, बेटर है मैं ये कहता हूं 1 यूनिट पूरा कंप्लीट है। तो बताओ मेरी लेबर की कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई? 2 रुपीज। समझ आ गया बेटा? और थर्ड ओवरहेड्स भी ऐसे ही करना है। ओवरहेड्स पर यूनिट, चलो बताओ ओवरहेड्स कितने रुपए के लगे? 3750 रुपए के। डिवाइड बाय ओवरहेड्स किस किस पे लगे? कितने कितने? फिनिश्ड गुड्स के 3500 यूनिट्स पे पूरे लगे और वर्क इन प्रोग्रेस के 500 यूनिट्स पे आधे। तो फिनिश्ड गुड्स के 3500 यूनिट्स पे पूरे प्लस 500 यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे आधे, तो इसे कितना कहोगे? 250 यूनिट। भाई 500 पे आधे आधे लगे, तो बेटर है आप ये कहो 250 पे पूरे लगे। तो बताओ ओवरहेड्स का रेट क्या आ गया? ₹1 पर यूनिट। लो बेटा, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। कॉपी कर लो बेटा। ये हमारा पहला ट्रीटमेंट हो गया। बेटा समझ आया ये सबको? तो बेटा हमने बेसिकली पता है क्या करा, जो इनकंप्लीट यूनिट्स थे ना उनको कन्वर्ट कर लिया इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, चल अगली बेटा स्टेटमेंट जो बनाओगे आप, वो बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हेडिंग लिखो मेरे साथ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो बेटा मुझे बताओ अगले प्रोसेस में कितने फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए थे? अगले प्रोसेस में 3500 यूनिट्स क्या हुए थे? ट्रांसफर हुए थे। तो अगले प्रोसेस में कितने फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुए थे? 3500। बेटा एक बार बताओ इन 3500 यूनिट्स पे क्या क्या लगा? बेटा 10 रुपए का मटेरियल लगा, 2 रुपए की लेबर लगी और 1 रुपए के ओवरहेड्स लगे। तो 10 + 2 + 1 13 रुपए लगे बेटा 1 यूनिट को बनाने में। तो बताओ 3500 यूनिट्स को बनाने में कितने रुपए लगे होंगे? 45,500। तो ये फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट आ गई 35,500। समझ आया? अब निकालो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की। कितने यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक के? 500 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब सुनो बेटा कैसे करना है, देखना है जरा। बेटा वर्क इन प्रोग्रेस पे क्या क्या लगा था? मटेरियल लगा था, लेबर लगी थी और ओवरहेड्स लगे थे, है ना? बेटा बताओ कि 1 यूनिट पे मटेरियल कितना लगता है? 10 रुपए का, 10 रुपए का। और वर्क इन प्रोग्रेस पे लगा भी कितना था? पूरा 100%, मतलब 10 रुपए इंटू 500 यूनिट्स। तो मटेरियल लगा 5000 का। ठीक है, अच्छा लेबर, बेटा लेबर 1 यूनिट पे लगती है 2 रुपीज, लगी 50% इंटू 500 यूनिट्स। तो लेबर लगी बेटा 1000 रुपए की। और ओवरहेड्स 1 यूनिट पे 1 रुपए, लगे 50% इंटू 500 यूनिट्स। तो 250 रुपए के, सॉरी ये कितना आएगा? 500 इंटू 50% इंटू 2, 500 आएगा बेटा।
500 रुपीज की लेबर और 250 रुपीज के ओवरहेड्स। तो वर्क इन प्रोग्रेस पे टोटल खर्चा आया 5750। लो बेटा कॉपी करो, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बन गई बेटा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। बस अब हम बनाएंगे प्रोसेस वन अकाउंट। जैसे अभी तक बना रहे थे पिछले क्वेश्चंस में वैसे ही बनाना है। बनाओ मेरे साथ प्रोसेस वन अकाउंट। बेटा याद करो आप प्रोसेस वन अकाउंट में कितने कॉलम्स बनाते थे? पर्टिकुलर्स के अलावा यूनिट्स और अमाउंट का कॉलम बनता था। तो करो जैसे करते हो बेटा। बेटा प्रोसेस वन में सबसे पहली चीज क्या आती थी? यूनिट्स इंट्रोड्यूस। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे? 4000। अब बताओ क्या क्या लगाया? मटेरियल लगाया 40,000 का, आपने लेबर लगाई 7500 की, आपने ओवरहेड्स लगाए 3750 के। ठीक है, अब बताओ ये जो 4000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करे थे, इसमें से फिनिश्ड कितने हो गए? 3500। बेटा जो फिनिश्ड हो गए ना, वो तो ट्रांसफर हो जाएंगे प्रोसेस 2 में। 3500 यूनिट्स। अमाउंट बताओ, अमाउंट 45,500। और बेटा बचे हुए 500 यूनिट क्या हैं? वर्क इन प्रोग्रेस के। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 500 यूनिट्स का। अमाउंट कितना? 5750। बस टोटल कर लो, इसका टैली कर जाएगा 40,000 यूनिट्स, 51,250। और ऐसे ही यहां पर 4,000 यूनिट्स, और अमाउंट टैली करो इसे 51,250। लो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया टैली। बस ये तरीका है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, कॉपी करो। फिर एक लास्ट बात आपको बताता हूं। बेटा पता है क्या, कर लिया कॉपी सबने? चलो अब मैं आपको बताता हूं, जब हम कल क्वेश्चन शुरू करेंगे ना बेटा, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चंस में टोटल 4 चीजें बनती हैं। 4 बेटा, 4 में से 3 तो यही हैं। एक तो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, एक बनेगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और एक बनेगा प्रोसेस अकाउंट। तो 3 चीजें तो ये हो गई। चौथी कौन सी है बेटा? सबसे पहले इन तीनों में से, इन तीनों को छोड़ के सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनेगी ना, वो बनेगी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं बेटा। बेटा ये जो काम आपने किया है ना, परसेंटेजेस अलॉट करने का, ये काम आपको ऐसे नहीं करना है बेटा। इसको हम प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में शो करते हैं, वो मैं कल बताऊंगा आपको। उस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसी स्टेटमेंट को बेटा हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो टोटल 4 चीजें बनेगी। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
ये सबसे पहले बनेगा। सेकंड नंबर पे बनेगी कॉस्ट पर यूनिट की स्टेटमेंट, थर्ड पे बनेगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और सबसे लास्ट में बनेगा प्रोसेस अकाउंट। ये सीक्वेंस होगा बेटा। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ सबको, बाकी हम कल करते हैं। सबको क्लियर है पक्का? चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।